ISLM मॉडल के अंतर्गत सामान्य संतुलन। सामान्य संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों संतुलन की स्थिति में होते हैं, यानी जहाँ पर IS वक्र और LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वह बिंदु सामान्य संतुलन का बिंदु होता है। IS वक्र वस्तु बाजार में संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, यानी IS वक्र वस्तु बाजार में साम्य अर्थात जहाँ पर निवेश और बचत दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, उस स्थिति को IS वक्र दर्शाता है। यानी जहाँ पर बचत और निवेश में समानता होती है, IS वक्र का प्रत्येक बिंदु इस स्थिति को दर्शाता है। इसी तरीके से LM वक्र मुद्रा बाजार में साम्य को दर्शाता है, यानी जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, वह स्थिति मुद्रा बाजार में साम्य की स्थिति होती है। इस तरीके से LM वक्र मुद्रा बाजार में साम्य को दर्शाता है और IS वक्र वस्तु बाजार में साम्य को दर्शाता है। इस तरीके से IS वक्र और LM वक्र जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों संतुलन की स्थिति में होते हैं। यहाँ पर E बिंदु पर LM वक्र और IS वक्र एक दूसरे को काटते हैं, यानी यहाँ E बिंदु वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में संतुलन की स्थिति को दर्शाती है। संतुलन की स्थिति में ब्याज की दर OR0 तथा आय का स्तर OY0 होता है। यानी R0 Y0 का संयोग वस्तु बाजार एवं मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है। अतः यहाँ पर Y0 संतुलित आय का स्तर और R0 संतुलित ब्याज की दर को दर्शाता है, और इस प्रकार यहाँ E बिंदु सामान्य संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। चूँकि IS वक्र वस्तु बाजार में साम्य की स्थिति को दर्शाता है, यानी IS वक्र ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है या ऐसे संयोगों का बिंदुपथ है जहाँ पर निवेश और बचत बराबर होते हैं। यानी IS वक्र के ऊपर जितने भी बिंदु स्थित है, वो सारे के सारे बिंदु बचत और निवेश में समानता को दर्शाते हैं। अब IS वक्र के ऊपर स्थित बिंदु IS वक्र के ऊपर स्थित बिंदु वस्तु बाजार में आधिक्य को दर्शाते हैं, यानी पूर्ति आधिक्य को
दर्शाते हैं। यानी आयस वक्र के ऊपर जितने भी बिंदु हैं वो पूर्ति आधिक्य की स्थिति को दर्शाते हैं। यहाँ पर पूर्ति अधिक होती है और निवेश बचत अधिक होता है और निवेश कम होता है। और इस तरीके से आयस वक्र के नीचे जितने भी बिंदु स्थित है वो सारे के सारे बिंदु मांग आधिक्य को दिखाते हैं। यानी यहाँ पर निवेश ज़्यादा होता है और बचत कम होती है। इस तरीके से एलएम वक्र मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति की समानता को दर्शाता है। यानी एलएम वक्र के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु ऐसे बिंदुओं का या ऐसे संयोगों का बिंदु पथ है जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब एलएम वक्र के ऊपर स्थित बिंदु मुद्रा बाजार में मांग आधिक्य को दर्शाते हैं, पूर्ति आधिक्य को दर्शाते हैं। यानी एलएम वक्र के ऊपर स्थित बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा होती है मुद्रा की मांग से, जबकि एलएम वक्र के नीचे स्थित बिंदु पर मुद्रा की मांग ज़्यादा होती है और मुद्रा की पूर्ति कम होती है। एलएम वक्र का पड़ा हुआ हिस्सा यानी क्षैतिजीय भाग किंसीय विस्तार को बताता है और एलएम वक्र का धनात्मक भाग मध्यवर्ती विस्तार है। एलएम वक्र का लंबवत भाग क्लासिकल रेंज को दर्शाता है। ई बिंदु सामान्य संतुलन का बिंदु है। ई बिंदु पर वस्तु बाजार में साम्य है, यानी निवेश और बचत बराबर। इसी बिंदु पर मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति होती है, यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। यानी ई बिंदु पर वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति होती है। ई बिंदु से ऊपर वाले बिंदु मुद्रा बाजार में पूर्ति आधिक्य तथा वस्तु बाजार में पूर्ति आधिक्य को दर्शाते हैं। ई बिंदु के नीचे वाले बिंदु मुद्रा बाजार में और वस्तु बाजार में मांग आधिक्य को दर्शाते हैं। अब यदि संतुलन की स्थिति में आयस वक्र ई से E1 पर विवर्तित होकर आ जाए तो इस स्थिति में ब्याज की दर, संतुलित ब्याज की दर R0 से बढ़कर R1 और संतुलित आय का स्तर Y0 से बढ़कर Y1 हो जाएगा।
यानी आयस वक्र में विवर्तन होने पर ब्याज की दर और आय का स्तर दोनों बढ़ते हैं। अब यदि संतुलन की स्थिति में एलएम वक्र E0 से E1 हो जाए तो इस स्थिति में ब्याज की दर R0 से घटकर R1 हो जाएगी और आय का स्तर Y0 से बढ़कर Y1 हो जाएगा। यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से एलएम वक्र दाईं ओर नीचे की तरफ विवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में संतुलन E1 पर होता है, जहां ब्याज की दर R0 से घटकर R1 हो जाती है और आय का स्तर Y0 से बढ़कर Y1 हो जाता है। इस तरह से हमने आईएसएलएम मॉडल के अंतर्गत सामान्य संतुलन का विवेचन किया है।